हाय, गुड इवनिंग, हाउ आर यू गाइस? सब लोग कैसे हैं? तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं अपना ग्रामर का। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं रात को 9 बजे। अब डेमोस तो कर ही चुके होंगे। एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। रात को 9 बजे स्टार्ट है। चलिए आज का हमारा जो फंडा है वो हम करने वाले हैं। वैसे आपको ये बताना ज़रूरी है कि बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा और एडवांस लेवल तक जाएंगे। उसके बाद उसमें सेंटेंसेस फॉर डेली यूज, रोज इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती है, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे रोज। एंड रीडिंग स्किल्स पे भी काम करने वाले हैं एंड ऐसे राइटिंग पर भी। ऐसे राइटिंग हमारा ट्रिक के साथ रहेगा, बिल्कुल ट्रिक से आपको कराएंगे कि कैसे ऐसे लिखा जाता है यूपीएससी एग्जाम के लिए। ओके, एंड नाउ द टाइम फॉर टुडेज टॉपिक। आज का जो टॉपिक है उसमें हम लेकर आए हैं द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड बिकॉज। ये टॉपिक में एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में। पता है क्यों? क्योंकि सिंस वैसे तो कंजंक्शन का भी काम करता है, सिंस प्रपोजिशन का भी काम करता है, बट इन दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है। क्योंकि मैं आपको एक चीज याद दिलाऊंगा। अभी पिछली 1-2 क्लासेस पहले हमने सिंस का यूज किया था जिसमें उसके बहुत सारे मीनिंग थे। देखिए, सिंस का एक मीनिंग जब से भी होता है, सिंस का दूसरा मीनिंग से भी होता है। मैं आपको रविवार से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस संडे, तो से आता है एज अ प्रपोजिशन। जब से वो गांव से गया है उसने एक भी पत्र नहीं लिखा है। आपको याद आ रहा होगा वो टॉपिक जो हमने यहाँ पढ़ाया था, तो उसमें भी सिंस आता है। और आज हम कर रहे हैं क्योंकि, तो सिंस के 3 मीनिंग हो गए। फाइन, आज हम क्योंकि के लिए कर रहे हैं। क्योंकि की इंग्लिश सिंस भी है, क्योंकि की इंग्लिश बिकॉज भी है। तो यहां एक चीज और क्लियर कर देते हैं। देखिए, सिंस की जगह जब क्योंकि होता है तो सिंस की जगह आप एज भी यूज करते हैं और कभी कभी तो फॉर भी यूज करते हैं। बहुत कम, बट फॉर भी यूज होता है। ओके, नॉट इन स्पोकन इंग्लिश, इन रिटन इंग्लिश इट इज यूज्ड। तो एक जगह आ गए सिंस, एज एंड फॉर, जिसका मीनिंग क्योंकि होता है, और एक बिकॉज तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, इसका मीनिंग भी क्योंकि होता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? हमें कैसे पता लगाना है कि किस समय हमें क्या यूज करना है? लेट्स सी। तो यहां मैं आपको बताता हूं कुछ डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस ये है, हम क्योंकि के लिए कर रहे हैं, ठीक है, सिंस एंड बिकॉज में डिफरेंस। तो क्योंकि को देखते हुए सिंस और बिकॉज में पहला डिफरेंस तो यह आता है कि सिंस किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इट इज, चलो मैं सिंस से लिख देता हूं, सिंस इज नॉट एन आंसर टू एनी क्वेश्चन। मैंने लिखा कि सिंस किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है, मैं एग्जांपल देने वाला हूं इसका। बट बिकॉज जो होता है, दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। सो बिकॉज इज used while giving answer to the question। समझते हैं इस चीज को भी, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। बट एग्जाम्पल से पहले इसका दूसरा पॉइंट जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, जो दूसरा रीजन है इनमें, व्हाट इज द डिफरेंस। हाँ, आप सेंटेंस को सिंस से शुरू कर सकते हैं, बट आप सेंटेंस को बिकॉज से शुरू नहीं कर सकते। सिंस से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज से नहीं हो सकता।
sentence can be started with since. Sentence can be started with since. Sentence can't be started with बिकॉज. सेंटेंस को बिकॉज से शुरू नहीं कर सकते हैं, सिंस से शुरू कर सकते हैं. बट यहां एक चीज है, एक एक्सेप्शन आ रही है. आजकल इडियोमेटिक वे में भी इंग्लिश बोली जाती है, इनफॉर्मल भी इंग्लिश बोली जाती है. तो मैं बात कर रहा हूं न्यूज़पेपर एंड नॉवेल्स की. कोई नया सेंटेंस या पैराग्राफ बिकॉज से शुरू नहीं होता, बट इंग्लिश बोलते समय लोग बोल देते हैं, ठीक है, जो कि चल जाता है इनफॉर्मल वे में. अदरवाइज ग्रामर का रूल तो यह है कि बिकॉज से सेंटेंस शुरू नहीं होना चाहिए, सिंस से शुरू हो सकता है. इसका एक एक एग्जाम्पल जब तक नहीं देंगे हमें क्लैरिटी कैसे आएगी, है ना. तो ये देखिए जी, एग्जाम्पल भी लेते हैं. नंबर 3 में मैं लिख देता हूं, क्योंकि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं तो मैं अपना पैसा आपके पास रख सकता हूं. सोचिए जी, यहां सिंस शुरू, सिंस से आना चाहिए सेंटेंस में या फिर बिकॉज आना चाहिए. क्योंकि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं मैं अपना पैसा आपके पास रख सकता हूं. अब देखिए, किसी क्वेश्चन का आंसर तो नहीं लग रहा, ये तो एक रीजन दे रहा है कि मुझे लगता है कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं तो मैं आपके पास अपना पैसा रख सकता हूं. तो कैसे बोलेंगे जी, सिंस यू आर अ रिलायबल पर्सन, comma, I can keep my money with you. Done. परंतु बिकॉज के लिए लेते हैं एक और एग्जाम्पल हम. तुम यहां क्यों आए हो? जी मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं. क्या बोलेंगे, आई हैव कम हियर बिकॉज आई हैव टू अर्न मनी. देखिए जी, एक बार दोबारा देख लीजिए. सिंस किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन का आंसर है. सिंस से सेंटेंस शुरू हो सकता है, बिकॉज से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है. हमने एक एक एग्जांपल लिया. सिंस यू आर अ रिलायबल पर्सन आई कैन कीप माई मनी विद यू. तो यहां पर सिंस से सेंटेंस शुरू भी हो रहा है, परंतु ये कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं है. ये क्वेश्चन का आंसर है. आई हैव कम हियर बिकॉज आई हैव टू अर्न मनी. ठीक है जी. तो आज शायद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कहां पर बिकॉज यूज करना है, कहां पर सिंस. मैं एक और चीज बताता हूं, यहां पर जहां जहां आपने सिंस यूज किया है, सिंस की जगह आप एज का इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, फॉर भी यूज होता है, बट मैं कहूंगा 100 में से 3 या 4%, 90% लोग यहां पर सिंस यूज करते हैं और 5 से 7% एज भी यूज होता है. सिंस बहुत ज्यादा सॉलिड है. तो आज के लिए इतना ही. आपको एक बार फिर बता देते हैं, इट्स अ फ्रेश बैच. रात को 9 बजे पेड क्लासेस हैं. ये यूट्यूब वाली हमारी फ्री रहती हैं, ऐप वाली हमारी सारी पेड क्लासेस हैं. एनी टाइम लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और इन भाई साहब को ज्वाइन कर लीजिए. फाइन, क्योंकि अब कंपटीशन कड़ा है और उसमें आपको दिखाना है कि आप में दम है, और दम के लिए पढ़ाई और नॉलेज जरूरी है. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन, बाय बाय.